स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल इनसाइड सक्सेस में। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। तो आज का हमारा विषय है कबीरदास का जीवन परिचय। तो इससे पहले हमने कई कवियों को पढ़ चुके हैं जीवन परिचय। तो आपको अगर देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चैनल को ज्वाइन करें और प्लेलिस्ट में जाके हिंदी साहित्य प्लेलिस्ट में आप सभी का जीवन परिचय, मॉक टेस्ट और विषयों के सभी विषयों का जो भी है वो आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने कबीरदास जी का जीवन परिचय जानते हैं। आज उनका पूरा वर्णन देखेंगे। तो कबीरदास का जन्म कैसे हुआ। कबीर की उत्पत्ति संबंध में अनेक प्रकार के प्रचलित विवाद हैं। काशी में स्वामी रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण था जिसकी किसी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया। फल यह हुआ कि एक बालक उत्पन्न हुआ जिसे वह और पालने लगा। यह बालक आगे चलकर कबीरदास तो हुआ। तो आप देख सकते हैं जैसा कि इनका जन्म के बारे में जो भी है दिख रहा है कि ये किसी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया से भूल से दे दिया था और उसका फल ये हुआ कि उसे एक बालक उत्पन्न हुआ और वह जिसे वह लाहड़ तारा के ताल के पास फेंक आई थी, जिसको बाद में अली या नीरू नाम का जुलाहा उस बालक को उठा कर लाए और पालने लगे। यही चलकर आगे कबीरदास बने। तो कबीरदास का जन्म कब हुआ। कबीरदास का जन्म जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत 1456 माना जाता है। तो कबीरदास का जन्म कब माना जाता है, संवत 1456 में माना जाता है। कबीरदास का बचपन कैसे क्या रहा। तो कबीरदास का बचपन कहते हैं कि आरंभ से ही कबीर हिंदू भाव से भक्ति करने की प्रवृत्ति लक्षित होती थी, जिसे उसे पालने वाला माता पिता न दबा सके। वे राम राम जपा करते थे और कभी कभी माथे पर तिलक भी लगा लेते थे। इससे सिद्ध होता है कि वे उस समय स्वामी रामानंद का प्रभाव खूब बढ़ रहा था और छोटे बड़े ऊंच नीच सब तृप्त हो रहे थे। अतः कबीर पर भी भक्ति का संस्कार बाल्यावस्था से ही यदि पढ़ने लगा तो कोई आश्चर्य नहीं है। तो कबीरदास हिंदू भाव से भक्त करने की प्रवृत्ति लक्षित होती थी और वो माता पिता से दब ना सके और राम राम की जप करते थे, इसलिए उनका प्रभाव स्वामी रामानंद का प्रभाव पड़ा। तो कह सकते हैं हिंदू का धर्म मान रहे थे। आगे है कि कबीरदास का गुरु कौन थे। तो कबीरदास के गुरु रामानंद जी के महात्म्य को सुनकर कबीर की एक पहर रात रहते ही उस पचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े जहाँ से रामानंद जी स्नान करने के लिए उतरा करते थे। स्नान को जाते समय अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया। रामानंद जी बोले उठे, राम राम कहा कबीर ने इसी को गुरु मंत्र मान लिया और अपने को गुरु रामानंद जी का शिष्य कहने लगे। वे साधुओं का सत्संग भी रखते थे और जुलाहों का काम भी करते थे। कबीरपंथी में मुसलमान भी हैं। उनका कहना है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फ़कीर शेख तकी से दीक्षा ली थी। वे उस सूफी फ़कीर को ही कबीर का गुरु मानते थे। तो आगे है कबीरदास का धर्म। कबीरदास का धर्म है आरंभ से ही कबीर हिंदू भाव की उपासना की और आकर्षित हो रहे थे और रामानंद जी की बड़ी धूम थी, अवश्य थे उनके सत्संग में सम्मिलित होते रहे होंगे। जैसे आगे कहा जाएगा, रामानुज की शिष्य परंपरा में होते हुए भी रामानंद जी भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे, जिसमें जाति पात का भेद और खान पान का आचार दूर कर दिया गया था। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर को रामानंद जी के राम से भिन्न हो गए। अतः कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं ले सकते। कबीर ने दूर दूर तक देशाटन किया, हठ योगियों तथा सूफी मुसलमानों फकीरों को भी सत्संग किया। अतः उनकी पवित्र निर्गुण उपासना की ओर दृढ़ हुई। अद्वैतवाद के स्थूल रूप से कुछ परिजान उन्हें रामानंद जी के सत्संग से पहले ही था। फल यह हुआ कि कबीर राम धनुधर साकार राम नहीं का मरम है आना।
सारांश यह है, जो ब्राह्म हिंदुओं की विचार पद्धति में जान मार्ग का एक निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के ढर्रे पर उपासना की विषय नहीं प्रेम का भी विषय बनाया और उसकी प्राप्ति के लिए हठ योगियों को साधना का समर्थन किया। इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों की अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। कबीरदास की कृति क्या है? कबीरदास की वाणी में उपरोक्त सब अवयव स्पष्ट लक्षित होते हैं। यद्यपि कबीर की वाणी निर्गुण वाणी कहलाती है, तो कबीर की वाणी कैसी है? निर्गुण वाणी कहलाती है। पर उपासना क्षेत्र में ब्रह्म निर्गुण नहीं बना रह सकता। सेव्य सेवक भाव से स्वामी में कृपा, क्षमा, औदार्य आदि गुणों से आरोप हो ही जाता है। इसलिए कबीर के वचनों में कहीं तो निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म सत्ता का संकेत मिलता है। जैसे कहते हैं कि कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने शवत 1521 में किया था, जबकि उनके गुरु की अवस्था 64 वर्ष की थी। कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति, जिसका अब पता लगता है कि शवत 1567 में लिखी है, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। तो कबीर की वाणी संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग हुए, रमैनी, शबद और साखी। तो कबीर की वाणी संग्रह बीजक हुई जो प्रसिद्ध है, उसके 3 भाग हैं, रमैनी, शबद और साखी। तो साखी संस्कृत साक्षी शब्द का दोहों में लिखी गई हैं, पर उसमें सोरठे का भी प्रयोग मिलता है। कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में हुआ है। शब्द में गे पद है, जिसमें पूरी तरह संगीतात्मक विद्यमान है। इनमें उपदेशात्मक के स्थान पर भावावेश की प्रधानता है, क्योंकि इनमें कबीर के प्रेम और अतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है। और रमैनी चौपाई छंद में लिखी गई है। इनमें कबीर के रहस्यवादी दार्शनिक विचारक को प्रकट किया है। धर्म के प्रति साधु संतों का घर में जमवाड़ा रहता ही था। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। मश कागद छुबो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। पंडित मिथ्या करहु विचारा, ना वह शिष्ट ना सिरज नहारा। ज्योतिष स्वरूप काल नहीं उहुआ, वचन न आहि शरीरा। थूल अथूल पवन नहीं पावक, रवि शशि धरन ना नीरा। और कहीं सर्ववाद की झलक मिलती है, जैसे आपहु देवा आपहु पाती, आपहि कुल आपहि हैं जाति। और कहीं शोभाद ईश्वर की, जैसे साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दोय। तो कबीरदास का दर्शन, कबीरदास में जानमार्गी की जहाँ तक बातें हैं, वह सब शास्त्र हिंदू शास्त्रों की है, जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया। माया, जीव, ब्रह्म, तत्वमाश, अष्टमैथुन, त्रिकुटी, छह रिपु इत्यादि शब्दों का परिचय उन्हें अध्ययन द्वारा नहीं, सत्संग द्वारा ही हुआ, क्योंकि वे जैसे कि प्रसिद्ध हैं, कुछ पढ़े लिखे न थे। उपनिषद की ब्रह्म विद्या के साथ संबंध में कहते हैं, तत्वमसि तत्रेवह रसे स्वादा। यहीं तक नहीं, वेदांतियों का कनक, कुंडल, न्याय आदि व्यवहार भी इनके वचनों में मिलता है। गहना एक कनक ते गहना, इन मह भाव न दूजा। कहन सुनन को दुई करि थापिन, एक निमाज एक पूजा। इसी प्रकार उन्होंने हठ योगियों को साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ संकेतिक शब्दों, जैसे चंद्र, सूर्य, नाद, बिंदु, अमृत, औंधा कुआं को लेकर अद्भुत रूपक बांधे हैं, जो सामान्य जनता की बुद्धि पर पूरा आतंक जमाते हैं। जैसे सूर्य समाना चंद्र में, दहु किया घर एक। मन का चिंता तब भया, कछु पूर्वी लालेख। आकाशे मुख औंधा कुआं, पताले पनिहारी। ताका पानी को हंसा, पीवे बिरले अति बिचारी। कबीर के राम तो आगम हैं और संसार के कण कण में विराजते हैं। कबीर के राम इस्लाम के एक सत्तावादी खुद भी नहीं। इस्लाम में खुद या अल्लाह को समस्त जगत एवं जीवों से भिन्न एवं परम सामर्थ्य माना जाता है। कबीर नाम से विश्वास रखते हैं, रूप में नहीं। हालांकि भक्ति संवेदना के सिद्धांतों में यह बात सामान्य रूप से प्रतिष्ठित है कि नाम रूप से बढ़कर, लेकिन कबीर ने इस सामान्य सिद्धांत क्रांतिधर्मी उपयोग किया।
दरअसल उन्होंने अपने धर्म को रामशास्त्र प्रतिपादित अवतारी सगुण वर्चस्वशील वर्णाश्रम व्यवस्था की संरक्षक रूप से राम से अलग करने के लिए निर्गुण राम शब्द का प्रयोग किया। निर्गुण राम जपहु रे भाई, इसे उन्होंने रमता राम नाम दिया है। अपने राम को निर्गुण विशेषण देने के बावजूद कबीर उनके साथ मानवीय प्रेम संबंधों की तरह रिश्ते की बात करते जो कि पीछे होने वाले सूफी फकीरों को भी मालूम हुआ। हिंसा के लिए वे मुसलमानों को बराबर फटकारते रहे। दिन भर रोजा रहत है, रात हनत है गाय, यह तो खून हुआ बदंगी कैसे खुशी खुदाए। अपनी देख करत नहीं अहमक, कहत हमारे बदन किए, उनका खून तुम्हारी गर्दन जिन तुमको उपदेश दिए। बकरी पाती खाती है ताको काढ़ी खाल, जो नर बकरा खाते हैं तिनका कौन हवाल। उपयुक्त वेचन से स्पष्ट है कि जानमाल की बातें में कवि ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की है, जिनमें सूफियों के सत्संग में उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया, अपना एक पंथ चलाया। उपासना के लिए बाह्य स्वरूप पर आग्रह करने वाले और कर्मकांड को प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्लों दोनों को उन्होंने खरी खरी सुनाई और राम रहीम की एकता समझकर हृदय को शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया। देशाचार और उपासनिक विधि के कारण मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है उसे दूर करने का प्रयास उनकी वाणी में बराबर करती रही है। कबीरदास की सब यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे, उनकी प्रतिभा भी प्रखर थी। कबीरदास की शिक्षा के बारे में है कि यद्यपि वो पढ़े लिखे न थे, उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थी। इनकी उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता था। जैसे कि है कोई गुर जानी जगत महा उलट वेद बूझो, पानी महा पावक बरे आंधई आखिन सूझे, गाय तो नहर को धार खायो, हरिना खायो चीता, अथवा नैना बिच नदिया डूबत जा। वाग्य वैचित्र के कारण अनपढ़ लोगों को चकित किया करती थी। कबीरदास की रचना में कलापक्ष अनूठी अनुक्तियाँ द्वारा ईश्वर प्रेम की व्यंजना सूफियों में बहुत प्रचलित थी। जिस प्रकार कुछ वैष्णवों में माधुर्य भाव से उपासना प्रचलित हुई, उसी प्रकार सूफियों में ब्रह्म को सर्वव्यापी प्रीतम या माशूक मानकर हृदय से उद्गार प्रदर्शित करने की प्रथा थी। इसको कबीरदास ने ग्रहण किया। कबीर की वाणी में स्थान पर भावनात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग पर प्रसाद है। कहीं इन्होंने ब्रह्म को खसम या पति मानकर अनुयुक्ति बांधी है और कहीं स्वामी या मालिक, जैसे मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, अथवा साईं के संग सासुर आई, संग न सूत स्वाद ना जाना, गा जीवन सपने की नाई, जाना 4 मिल लगन सुधायो, जना 5 मिल मारो छायो, भयो विवाह चल बिन दूल्हा, बाट जात समझ समझाई। कबीर ने अपने श्रोताओं पर यह अच्छी तरह भाषित करना चाहते थे कि हमने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है। इसी से वे प्रभाव डालने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी करवक्तियाँ भी कभी कहते थे। बीजक में वेदांत तत्व हिंदू मुसलमानों को फटकार, संसार की अनित्यता, हृदय की शुद्धि, प्रेम साधना, कठिनता, माया की प्रबलता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि की असारता, हज नमाज व्रत आराधना की गौणता इत्यादि अनेक प्रसंग हैं। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुक्तः साखी के भीतर हैं। का ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का व्यवहार है। कवि ने अपनी रचनाओं में राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली आदि पंचमेल भाषाओं का प्रयोग किया है, जिसे सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। और कबीर की भाषा को यह नाम सर्वप्रथम आचार्य राम संस्कृत द्वारा प्रदान किया गया। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पचमेल खिचड़ी भाषा कहा है। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पचमेल खिचड़ी कहा है और आचार्य राम संस्कृत ने सदुक्कड़ी भाषा कही है। इनके विषय में कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। काव्य की विशेषताएं हैं कर्ण कर्ण में ईश्वर की व्याप्ति,
विरह की व्याकुलता, आखियाँ छाई पड़ी पथ निहार निहार जिभड़ियाँ छाला पड़िया नाम पुकारे पुकारे। मूर्ति पूजा का विरोध, पाहन पूजे हर मिले, पाहन पूजे हर मिले, मैं पूजू पहाड़, ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। और धार्मिक आडंबरों का विरोध, अहिंसा का संदेश, कुरु का महत, नारी की निंदा, नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति नित नारी के संग। और अवतारवाद का खंडन, माया का भर्सना, निर्गुण ब्रह्म की उपासना, रहस्यवाद, पुस्तकी ज्ञान का परिहास, पोथी पढ़ पढ़ जुग भुआ पंडित भया न कोई, एकई के आखर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। ब्रह्म का सौंदर्य भावना, बौद्धियों का महायान का प्रभाव, क्षणिकावाद, सदाचार की शिक्षा, ईश्वर के प्रति अनयन भाव, रूपात्मक प्रतीकों का प्रयोग। कबीरदास की जो मृत्यु हुई, तो कबीर ने मगहर में जाकर शरीर त्याग किया, जहां इनकी समाधि अब तक बनी है। इनकी मृत्यु का संवत 1575 संवत में माना जाता है, 120 वर्ष की हुई। तो विशेष तथ्य हैं इनके बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथों संतों के द्वारा अंतः साधना में रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी। तो रामचंद्र शुक्ल जी की मत है कि कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंतः साधना में रागात्मक भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दिशा में वही रही जो नाथ पंथियों की यहाँ थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ऐसी थी कबीर, सिर से पैर तक मस्त मौला, आदत से फक्कड़, स्वभाव से फक्कड़, दिल से तर, दिमाग से दुरुस्त और भक्तों के निरीह वेशधारी के लिए प्रचंड। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की वाणी को डिक्टेटर, भाषा का तानाशाह कहा पुकारा है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की वाणी का डिक्टेटर, भाषा का तानाशाह पुकारा है। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन माने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी प्रशंसा में एक जगह लिखा, प्रतिभा जन्मे बड़ी प्रखर थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को प्रतिमूर्ति माना है। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित कबीर की सखियों में श्लोक कहा गया है। इसमें 227 पद, 17 राग, 237 श्लोक संकलित हैं। तो कबीरदास का जीवन परिचय ही समाप्त होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ से वीडियो का जो PDF प्राप्त करें। और हिंदी साहित्य से जो भी आपको तैयारी करना है उस कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।